नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको पूरे देश की खबरें, लेटेस्ट और बिल्कुल सटीक खबरें प्रस्तुत की जाती है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको लाइक, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो इससे निराशा होती है। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है, राम मंदिर में चढ़ावा यानी दान पेटी के अंदर जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें घोटाला का मामला सामने आया है। नीतीश कुमार केंद्र की 12 साल पूरा होने पर देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई तो दे दी, लेकिन आम जनता में यह चर्चा है कि बधाई किसी ने मांगी तो नहीं थी। और नीतीश कुमार पिछले 25-30 सालों में लोगों के कामकाज की आलोचना करते थे तो चमचागिरी तो कभी करते नहीं थे, किसी को अच्छा कहते ही नहीं थे, तो उनके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आया। और उधर विपक्ष यानी तेजस्वी यादव जो बिहार के अंदर विपक्ष की भूमिका में है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो नामांकन पर्चा है उसमें निशांत कुमार ने जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया है, तो एक तरफ कहते हैं कि निशांत कुमार अभी तक कुछ किए ही नहीं, केवल जो है ग्रेजुएट है, लेकिन उसमें जो दिया हुआ वो ग्रेजुएट नहीं है, वो 12वीं पास है। और रही बात इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो उन्होंने की, 8 सेमेस्टर में मात्र 5 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो ग्रेजुएशन तो पूरा हुआ नहीं। तो लोग किस वजह से उन्हें इंजीनियर निशांत कुमार कहते हैं, क्या कारण है? उनको तो 12वीं पास कहनी चाहिए। और रही बात ये 4-5 करोड़ की संपत्ति जो उन्होंने दिखाया है, 2-2 लग्जरियस गाड़ियां दिखाई है, तो कमाई का सोर्स भी तो बताया, अथवा ये कहें कि हमारे पिताजी ने हमको गिफ्ट किया है, नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सारे भ्रष्टाचार के मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। भाई एक फ्लैट जो है ललन सिंह ने गिफ्ट के तौर पे दिया, वो तो समझ में आ रही है, बाकी संपत्तियों का विवरण कुछ ठीक नहीं है। मीडिया जगत में ये बातें चलने लग गई कि निशांत कुमार दूसरा चिराग पासवान बन गए, क्योंकि चिराग पासवान जी ने भी एक बार कहा था कि हमने फैशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, और जिस इंस्टीट्यूशन का उन्होंने नाम लिया था वह इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि हाँ, चिराग पासवान जी ने बीटेक में दाखिला जरूर लिया था, लेकिन 1 साल का ही उन्होंने एग्जाम दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद एग्जाम ही नहीं दिए। तो इसका मतलब चिराग पासवान भी 12वीं पास, निशांत कुमार भी 12वीं पास। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में ये जो दान पेटी का घोटाला है, ये धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। शुरुआत कहां से होती है, मैं अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। भाई दान पेटी में आम जनता आती है, दान देती है, कोई 100, कोई 50, कोई सोना चांदी, इस तरह से दान करती है। श्रद्धालुओं को जो है दान देना होता है, वो स्वतंत्र है, किसकी कितनी इच्छा है। लेकिन उस दान पेटी में एक दानदाता ने 3 करोड़ का दान दिया, और बाकायदा जब 3 करोड़ का दान देगा तो आगे रिकॉर्ड में भी लिखवाएगा। जब 3 करोड़ का दान रिकॉर्ड में लिखा गया और बाद में जब उसकी गिनती होती है तो 3 करोड़ रुपये भी नहीं पूरा हुआ, तो लोगों को शक संदेह शुरू हो जाता है कि ये पैसे जा कहां रहे, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने तो दान दिया नहीं है, एक व्यक्ति ने तो दे दिया 3 करोड़ और लिखवा भी दिया, बाकी और भी लोग दिए होंगे, जबकि यहां पर 3 करोड़ भी नहीं पूरा हो रहा है। वहां से आरोप प्रत्यारोप तू मैं तमाम ट्रस्टियों में होना शुरू हो गया, और कहीं दूर खड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं को पता लग गया। उन्होंने मैसेज कर दिया नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तो पूरी देश दुनिया को पता लगने लग गया, और फिर इसकी जांच शुरू होती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के जो प्रवक्ता वगैरह हैं, ये कह सकते हैं, कहे हैं उन्होंने, अखिलेश यादव जी की बातों को कोई हल्के में सब को लेना चाहिए, कोई सीरियसली लेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। चलो ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं, ऐसा सोच रही थी सत्ता पक्ष, लेकिन ये चैप्टर क्लोज नहीं हो रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर के ट्रस्टी और महंत कमल नयन दास ने कहा, अरे वो तो गिनती की जा सकती है, घपला घोटाला हुआ है, वो तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन हमें तो जांच एजेंसी पर भी भरोसा नहीं है, वह भी तो निष्पक्ष हो।
और सवाल ये उठता था कि जितने पुजारी हैं, जो इसमें लगे हुए लोग हैं, कल तक साइकिल से चलते थे, अब लंबी लंबी गाड़ियों से कैसे चल रहे हैं? उनका भी जांच होना चाहिए। उनका जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उसका भी जांच होना चाहिए। अभी तीसरी कहानी शुरू हो गई, वहां पर बातों को खींचना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये पता लग गया कि राम मंदिर में जो काम करने वाले, इर्द गिर्द में जो भी लगे हुए लोग हैं, पुजारी और सेवादार, सबके सब अब धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं। उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, उनके पास कई लंबी लंबी गाड़ियां हैं, जबकि वेतन तो 25 से 30 हजार रुपये होता है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 50,000 रुपये महीने। क्या 50,000 रुपये महीने कमाने वाला फॉर्च्यूनर से चल सकता है? वो खरीद सकता है? ये अनुमान लगाने की चीजें हैं। क्या 50,000 25,000 रुपये कमाने वाला वेतन पर जो आरती लगाता हो, क्या उसकी बिल्डिंगें खड़ी हो सकती है? तो ये जांच लंबा होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आम जनता में श्रद्धा में कमी आती है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। फिर वहां पर पर्यटन स्थल जो बन गया था, जो लोगों का झुकाव हुआ था, उसमें कमियां आ जाएगी, लोग भागेंगे और एक भ्रष्टाचार का केंद्र मान लेंगे, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर एक विश्वास, एक ट्रस्ट का विषय है। आम जनता के ट्रस्ट के साथ ना खेला जाए, ये आम लोगों का कहना है। लोग कह रहे हैं कि इसके जो भी जांच है निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि भाजपा हो अथवा आरएसएस, यहां तक कि चंपत राय जी जो वहां के कर्ता धर्ता हैं, उनके बारे में तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य कहते हैं कि चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना, चंपत हो जाना। तो वहां तो सब बटोरने पर लगे हुए हैं, लेकर भाग जाएंगे। मामला केवल समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस का नहीं है या भाजपा का नहीं है, मामला है सनातन धर्म के अंदर श्रद्धा का, लोगों के विश्वास का, कि लोग दान देते हैं, आप घोटाले करते हैं। बिहार में आम जनता में चर्चा है कि जो पिछले टर्म में चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार 43 पे आ गए थे, वहां भाजपा की गहरी चाल थी और चिराग पासवान जी को जगह जगह फिट किया गया था। ये तो बीती हुई बातें हो गई, नीतीश कुमार ने कवर कर लिया, 43 से 85 विधायक तक आ गए। रही बात ये कि उपेंद्र कुशवाहा जब 2024 में चुनाव लड़े थे तो वो हारे नहीं थे, बल्कि हराए गए थे। जब वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, वहां पर पवन सिंह कैसे खड़े हो जाते हैं निर्दलीय बनकर? क्योंकि जितना भी सवर्ण और ताकतवर और जो भी बड़ी जातियों के वोट हैं, सब के सब पवन सिंह को चला जाता है। विपक्ष का वोट कंसोलिडेटेड था, उसमें सब इकट्ठा था, चाहे उसमें सीपीआई सीपीएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उनका सबका वोट एक जगह था। लेकिन एनडीए का वोट का बंटवारा हुआ, जो युवा वर्ग थे, जो सवर्ण वोट था, सब के सब पवन सिंह के तरफ चला गया था। और इस राजनीति को उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझ पाए। उपेंद्र कुशवाहा जी के पीछे जो जमीन खोदने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, आज वो निहत्थे हुए हैं कि बेटा एमएलसी नहीं बन पाया, खुद राज्यसभा से बाहर हो गए और मात्र 4 विधायक अब उनके पास है। कमोबेश यही हालात नीतीश कुमार जी का भी होना है, ये आम जनता का कहना है। जो चर्चा हो रही है, तो जगह जगह इस हर प्रकार की चर्चा होती है कि विपक्ष के नेता अब डरे हुए हैं। आज जो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का सराहना किया, बड़प्पन किया, बाकायदा स्पेशल ट्वीट पे लिखा है, तो ऐसी जो है सराहना कभी उन्होंने जीवन में कभी किया नहीं। हो सकता है कोई न कोई डर है मन में कि अभी तो मुख्यमंत्री का पद गया है, बेटा जो है मंत्री बना है, कल को यह भी ना रहे सरकार से बेदखल ना हो जाए। इस प्रकार का डर नीतीश कुमार को सताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।